Good morning, children. Welcome to EVS class. This is your EVS book. आज हम चैप्टर 4 एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ पढ़ेंगे. पेज नंबर 23. सभी बच्चे पेज नंबर 23 ओपन करेंगे और सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठेंगे. ठीक है, जैसे जैसे मैं वर्ड्स के ऊपर मीनिंग लिख रही हूँ आप भी वैसे वैसे लिखिएगा. पेज नंबर 23 चैप्टर 4 एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ. जानवर खुद को कैसे अपने एनवायरनमेंट होता है उनके अनुकूल कैसे अपने आप को अडैप्ट करते हैं, अनुकूलित करते हैं वहाँ पर रहने के लिए हम इस चैप्टर में समझेंगे. बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे तो हम क्या समझने योग्य हो जाएंगे. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू. एबल मीन्स योग्य. इस पाठ के अंत में हम या आप जानवरों के अनुकूलन के महत्व को समझ सकेंगे. अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स. कि अंडरस्टैंड हम समझेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए अनुकूलन कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एंड फीडिंग हैबिट्स. हैबिटेट प्राकृतिक वास जहाँ पर वह रहते हैं. जानवरों को उनके निवास और भोजन की आदतों के अनुसार कैसे डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है. क्लासीफाई मीन्स वर्गीकृत किया गया है. गेट एक्टिविटी. आपको देखो एक ब्लू बॉक्स में एक एक्टिविटी दी है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, ये पिक्चर क्यों दी हुई है. गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स एंड पिक्चर्स ऑफ 3 नेचुरल सराउंडिंग्स. आपको नीचे 3 पिक्चर्स दी हुई है अपने नेचुरल प्राकृतिक चारों ओर के सराउंडिंग में. मैच द एनिमल्स टू प्लेसेस वेयर दे आर यूजली फाउंड. और आपको यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं. डियर, हिरन, मंकीज़, बंदर, फिशेस, मछलियाँ. तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है. आपको पता है जो फ़िश है वो क्या है, एक एक्वाटिक एनिमल है, तो आपको यहाँ से मैच करना है. मंकी आपको कहाँ दिखते हैं, पेड़ों पर. एंड डियर आपको जंगलों में दिखते हैं. ठीक है, ऐसे. In the previous chapter, you studied about different adaptation in plants. In the previous chapter में हमने पढ़ा था कि different adaptation in plant. जो पौधे हैं कैसे different adaptation अलग अलग तरीके से कैसे अनुकूल करते हैं, कैसे उनके अकॉर्डिंग रहते हैं. In this chapter, you will study about the adaptation in animals. और इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं. एन एनिमल हैज़ टू अडेप्ट टू चेंज इटसेल्फ टू इट्स सराउंडिंग्स. एन एनिमल, जो किसी भी जानवर को अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण में रहने के अनुकूल होना पड़ता है. मतलब जैसे उनकी प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनको अडेप्ट करना पड़ता है. एनिमल्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव ईजली, बट दोज दैट फेल टू अडेप्ट डाई. सर्वाइव में जीने के लिए, अडेप्ट डाई मीन्स मरना, एबल मीन्स योग्य. कुछ सभी एनिमल्स क्या होते हैं, अपनी जो उनके सराउंडिंग चारों ओर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालते हैं, अनुकूलित करते हैं. और जो जानवर एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते, जो अडेप्ट करने में असक्षम हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं. क्योंकि अगर वो पर्यावरण में अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे. नो मोर. देखो बच्चों, आपको एक किसकी पिक्चर दिख रही है, डायनासोर की. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं.
बिलियंस ऑफ ईयर एगो हग एनिमल्स कॉल्ड डायनासोर्स रोम्ड ऑन द अर्थ। मिलियंस मतलब लाखों साल पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स आपको डायनासोर देखने को घूमते हुए दिखते थे। मतलब ये आप डिस्कवरी चैनल पे देखोगे या यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे कि ये कैसे सरवाइव करते थे, कहाँ पे, पृथ्वी पर। नाउ देयर आर नो डायनासोर। अब आपको पता है कोई भी डायनासोर नहीं है। डू यू नो वाई? आपको पता है ये क्यों नहीं है? अब सम साइंटिस्ट बिलीव दिस हैपन ड्यू टू ए सडन चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट। क्योंकि ये क्यों नहीं है, कुछ साइंटिस्ट का जो वैज्ञानिक होते हैं उनका मानना है कि जो पृथ्वी पर चेंजेस हुए हैं, किसको लेके, क्लाइमेट को लेके, वेदर को लेके, तो इसलिए वो ये सरवाइव नहीं कर पाए थे और इसलिए ये मर गए थे। दे बिलीव दैट इट बिकेम वेरी कोल्ड एंड द डायनासोर कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशन एंड डाइड। ये माना जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ था तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो उसकी वजह से ही जो डायनासोर थे एडजस्ट नहीं कर पाए ठंडे वातावरण में, कोल्ड रीजन में, तो जिसकी वजह से वे मर गए। नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे, पेज नंबर 24। अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अडेप्टेशन पर्यावरण के अनुसार उनका चेंज होना, अनुकूलित होना, जिसमें वे रहते हैं। द अडेप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लीव आर डिस्कस्ड अहेड। क्या दिया हुआ है? अडेप्ट पर्यावरण के अनुसार जानवरों में अनुकूलन, जिसमें वे हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि कैसे वे अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं और उसमें सरवाइव करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। हमने इसमें पढ़ा था लास्ट चैप्टर में टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ऐसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं स्थलीय जानवर। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बच्चों आपको पता है जो एनिमल्स क्या होते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको लैंड एनिमल कहते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, लॉयन मीन शेर, एलिफेंट, काउ, रैट एंड यक। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये जब पर्यावरण में अपने आप को अडेप्ट करते हैं तो कोई तरीके होते हैं, मैनर्स होते हैं उनको भी अडेप्ट करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। दे यूजली हैव लेग्स टू मूव ऑन लैंड। देखो अगर वो टेरेस्ट्रियल है और जो हमें ज़मीन पे चलने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पैरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यूजली सबसे ज़्यादा लेग्स टू मूव ऑन लैंड पर चलने के लिए लेग्स का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है अगर मछली है, मछली को अगर हम किसी लैंड पर छोड़ देते हैं पानी में से निकाल के, तो वो क्या होगा, सरवाइव कर पाएगी अपने आप को? वो टेरेस्ट्रियल एनिमल बन पाएगी? नहीं, क्योंकि वो एक एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, पानी में ही जीवित रह सकती है। तो इसलिए एनिमल्स भी अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रखते हैं। मोस्ट ऑफ दैम ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो सांसें लेते हैं किससे? अपने लंग्स से, ठीक है। नो मोर आपको यहाँ दिया हुआ है द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो नेचुरल तरीके से जो घर बनते हैं, जैसे केव्स बन गई, गुफा बन गई, तो वो एनिमल्स का हैबिटेट कहा जाता है। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जो एनिमल्स होते हैं अपनी आदतों की वजह से ही वो ग्रुप्स में घूमते हैं। देखो एलिफेंट है, एलिफेंट भी ग्रुप्स में घूमते हैं। क्या एलिफेंट टाइगर के साथ घूम सकता है? नहीं ना। तो ये भी अपनी अपनी इनकी हैबिट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप में रहते हैं। याक आपको दे रखा है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन डेजर्ट। अब ये भी क्या है, डेजर्ट भी एक तरीके की ज़मीन है।
द डेज आर हॉट एंड ड्राई, यहाँ के दिन बहुत ज़्यादा सूखे और गर्म होते हैं। एनिमल्स सच एज कैमल ड्रिंक as well as store large amount of water so that they can stay without drinking water for several days। बच्चों क्या होता है, जो एनिमल में कौन, कैमल जो होता है वो काफ़ी टाइम तक, जो ये डेजर्ट में रहने वाला जानवर है, ये काफ़ी समय तक वहाँ पे बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट पे पानी कम होता है, वाटर स्कैरसिटी बहुत कम होती है, तो वो अपने जो वाटर होता है अपने हम्प में स्टोर करके रखते हैं और काफ़ी टाइम तक जीवित रह सकते हैं इन डेजर्ट। इन प्लेसेस वेयर विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड फूड बिकम स्कैर्स। वेयर जहाँ पर विंटर्स आर लॉन्ग, जहाँ पे जो विंटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे और ठंडे होते हैं, फूड बिकेम स्कैर्स, वहाँ पे भोजन की कमी हो जाती है। Animals such as bear and squirrel go into a sleep-like state in the long winter months। तो आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं लाइक बियर और स्क्वायरल, ये लंबे समय तक सोते हैं विंटर्स में, क्योंकि वहाँ पे भोजन की कमी होती है इसलिए। दिस इज़ कॉल्ड हिबरनेशन, जिसको शीत निद्रा या शीत यापन कहते हैं, जो लंबे समय तक सोते हैं। नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स, अभी एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वही है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल फिश, टर्टल, ऑक्टोपस एंड क्रैब। क्रैब केकड़े को बोलते हैं। दे हैव फिन्स और लिम्स दैट हेल्प दैम टू स्विम। तो ये क्या करते हैं, ये पानी में तैरने के लिए अपने फिन्स का यूज़ करते हैं और लिम्स का। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस, जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं फिश, क्रैब्स, ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये सांसें किससे लेते हैं, अपने गिल्स से। अदर सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन, जो व्हेल और डॉल्फिन है, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये दोनों किससे लेती हैं सांसें, अपने लंग्स से। ठीक है। एम्फीबियस एनिमल, एम्फीबियस एनिमल में जल स्थलीय, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल, जो एनिमल धरती पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं उनको एम्फीबियस एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड एंड स्लैमेंडर आर सम एम्फीबियस एनिमल। दे ब्रीथ थ्रू, अब ये सांसें कैसे लेते हैं, लंग्स, एंड दे आर ऑन लैंड एंड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। तो ऐसे एम्फीबियस क्या होते हैं, जब वे ज़मीन पर होते हैं और पानी में रहते हैं तब वे फेफड़ों से सांसें लेते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू हेल्प दैम स्विम इन वाटर। वेब में जाल जैसे इनके पैर होते हैं, ये देखो ऐसे पैर होते हैं। द बैक लेग ऑफ दिस एनिमल आर स्ट्रोंगर देन देयर फ्रंट लेग। दिस हेल्प दैम टू जंप ऑन लैंड। जो ऐसे एनिमल होते हैं इन्होंने पानी में तैरने में मदद करने के लिए पैरों से भिड़े हुए वेब टाइप होते हैं, जाल टाइप होते हैं, जो जानवरों की पिछली टांगों अपने अगले पाँव की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। इसी से ही ये भूमि पर, ज़मीन पर क्या करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। देयर आइज हैव ए स्पेशल कवरिंग ओवर दैम दैट प्रोटेक्ट देयर आइज व्हेन दे गो अंडर वाटर। इनकी आँखों पर एक स्पेशल क्या होता है, आवरण होता है, जिससे वे पानी के नीचे चले जाते हैं, जैसे इनकी आँखों के ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद बच्चों।